रनीता, कब आपने आत्मसमर्पण किया था? 2024 है। उससे पहले ना वहाँ सुकमा में रहती थी। 2016 में भर्ती हो गई थी। तो किसी बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात हुआ कभी? मतलब उस समय ना वहाँ आबूजमाड़ में सोनू दादा का मुलाकात हुआ था। कितने लोग यहाँ ऐसे घूमते रहे होंगे? एक दल में कितने लोग रहते रहे होंगे? एक दल में हम लोग ना सात जन था और 2 प्लाटून था। मतलब एक बंदूक चलाना सब कहाँ सीखा आपने? तो 1 महीना का ट्रेनिंग दिए है वहाँ बटालियन में। तो इडमा के बेस में थी सर। परिवार के लोगों से के साथ बातचीत होती है? मतलब बात नहीं होता है सर। मैं सिलेंडर करी तो मेरा गाँव अंदर है। मतलब पुलिस के पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के दंश से जो आम लोग दशकों से पीड़ित थे, वो पीड़ा सिर्फ आम लोगों में ही नहीं रही है। कुछ ऐसे नक्सलवाद से जुड़े हुए जो उनके कर्मचारी रहे हैं, मैं कर्मचारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संगठन में जुड़ जाते हैं और उनके लिए काम करते रहे हैं, तो उनकी भी बहुत सारी पीड़ा थी, उनकी भी बहुत सारी मजबूरियाँ थीं। और कई बार तो वो दबाव में, नक्सलियों के बड़े लीडरों के दबाव में, उनके घर वालों को परेशान करने के चक्कर में वो संगठन से जुड़ जाते थे और अपनी पूरी ज़िंदगी संगठन के साथ लगा देते थे। वैसे ही एक 20 साल की एक युवती है जो अब सरेंडर कर चुकी है, मुख्य धारा में आ चुकी है, लेकिन 5-10 साल यदि मैं बात करूं, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 20 से 22 साल ही है, लेकिन ये 5 से 6 साल कोर मेंबर के तौर पर, कोर कमेटी मेंबर के तौर पर काम करती रही हैं और संगठन के लिए काम करती रहीं। तो उनसे जानते हैं कैसे वो जुड़ा हुआ, क्या क्या कर रही थी। आप देखिए, हमारे साथ हैं रनीता, जो सुकमा जिले की हैं, लेकिन कबीरधाम जिले में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। रनीता, कब आपने आत्मसमर्पण किया था? 2024 है। 24 में? जी। पिछले वर्ष, है ना? और उससे पहले कहाँ आप एक्टिव रही हैं? हाँ, उससे पहले ना वहाँ सुकमा में रहती थी। 2016 में भर्ती हो गई थी। 2016 से 17 में एमएमसी जोन भेज दिए हैं। एमएमसी जोन मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के इलाकों में आप एक्टिव रही हैं, है ना, अपने संगठन के साथ। तो किसी बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात हुआ कभी? मतलब उस समय ना वहाँ आबूजमाड़ में सोनू दादा का मुलाकात हुआ था। बाद में वहाँ आबूजमाड़ के पार करने के बाद बीच में गढ़चिरौली में एक वो सिलेंडर किए हैं, उनका नाम नहीं याद आता है। और उसके बाद यहाँ एमएमसी पहुँचने के बाद तेल तुमड़े का चाहते थी। तो यहाँ क्या काम होता था आपका जो संगठन में? संगठन में ज़्यादातर सर वहाँ ना लोगों के साथ बात करना, लोगों को विकसित करना और इधर बैगज जाती उनको थोड़ा से जानकारी लेना है, ऐसा बोलते हैं। तो विस्तार कमेटी की सदस्य रही हैं क्या? तो उनको विस्तार करना, लोगों को जोड़ना अपने साथ, मीटिंग लेते रहे होंगे जो आपके बड़े और कमांडर होंगे उन लोग? हाँ, उनके मीटिंग करके फिर उनको लड़ाई के बारे में बोलना है, ऐसा बोलते हैं सर वहाँ। तो बस्तर के जैसे यहाँ फिर बनाना ऐसे बोल देते थे सर पहले से। जैसे बस्तर में नक्सल, हमारा जो वर्चस्व है नक्सलियों का, वैसा ही यहाँ बनाना है, ये लक्ष्य मिला था आप लोगों को, ये टारगेट मिला था जी। तो कितने लोग यहाँ ऐसे घूमते रहे होंगे? एक दल में कितने लोग रहते रहे होंगे? एक दल में हम लोग ना सात जन था और 2 प्लाटून था। मतलब एक 100 प्लाटून, यहाँ 3 PL और 2 PL और 1 PL सर। आपकी भी ट्रेनिंग हुई है? बंदूक चलाना सब कहाँ सीखा आपने? मैं ना 2016 में भर्ती होने के बाद 1 महीना का ट्रेनिंग दिए है वहाँ बटालियन में। तो इडमा के बेस में थी सर। हिडम्बा के जो बेस कैंप है वहाँ पर कौन ट्रेनिंग कौन कराता था? ना वो चीतू वो ट्रेनिंग देते थे आपको? जी। ना उसके बाद वो बुरकापाल घटना में शामिल हो गई थी सर। कहाँ की घटना में क्या हुआ था वहाँ? दक्षिण में बुरकापाल 2017 में हुआ था लास्ट। उसी घटना में शामिल हो गए। उसमें थे आप? जी। और कोई घटना, कोई बड़ी घटना बुरकापाल में क्या हुई था? क्या क्या आप लोगों ने देखा? आपने अपनी आंखों से क्या देखा? बुरकापाल में 25 जवान खत्म हो गए सर। वहाँ बंदूक वगैरह पूरा जब्ती करके लाए नक्सली लोग। तो उस दौरान आप कहाँ पर थीं? क्या रोल दिया गया था आपको? हम लोग सीधा घटना में शामिल नहीं हो गए हूँ, तो घायल वालों को लेना, उनको व्यवस्था करना था हम लोग तो टीम। मतलब वो जो
घटना हुई थी जहाँ पर 25 जवान शहीद हो गए थे, है ना, तो उसमें आपको ये दायित्व दिया गया था कि जो संगठन के, आपके संगठन के जो लोग हैं दलम के, वो यदि घायल हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा आपको करनी है, उनकी देख रेख करनी है, उनको वापस जंगलों में लेकर जाना था। उस टीम के दल में आप थी, ऐसा बोल रही हैं? जी तो आपके सामने वो पूरी घटना हुई थी? जी। उसके बाद फिर किसी बड़ी घटना में? उसके बाद 2017 में यहाँ टांडा क्षेत्र में दो जनों नक्सली लोग खत्म हो गए थे, उसमें भी शामिल थी सर। अच्छा, और जो जनताना दरबार लगता था उसमें भी आप लोग रहती थी वहाँ? ऐसा कुछ, कभी ऐसा कुछ वाकया कोई बताना चाहें आप? उस टाइम ना यहाँ विस्तार के थोड़ा वहाँ दक्षिण जैसे तो नहीं है सर, तो नया नया इलाका ना, उधर का हम लोग नया नया आके यहाँ का भाषा भी नहीं जानते थे उस समय। बाद में धीरे धीरे रह रह के हिंदी वगैरह सीख के फिर जनता को गोल बंद कराना, ऐसा ऐसा बोलते थे। फिर उस टाइम वो पाड़ सिंह था वहाँ टांडा में, उसका सेक्रेटरी वो जिम्मेदार लेते, तो उसके साथ हर दिन गाँव जाना, नाचना, उनको बताना। तो आप भी उस नाच गाने वाले दल में भी आप लोगों को ऐसा कुछ कराते थे आप लोगों से? जी। वो एक गीत यदि कोई आपको याद है, कुछ 1-2 लाइन कोई जो वहाँ पर प्रचार के लिए गाते रहे हों, जो क्या गाकर उनको लोगों को जगाते थे? मतलब छत्तीसगढ़ से बनाते हैं सर, पहले वो पाड़ सिंह रहते थे तो छत्तीसगढ़ गाना गाते थे हम लोग। जैसे एक आध कोई गीत, एक आध लाइन यदि आपको याद आ रहा हो? भूल गई हूँ सर। भूल गई हैं? जी। कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ कि पहले जैसे जंगलों में भटकती थी, है ना, आपका विवाह हुआ है अभी? तो ब्याह हो गई थी सर 2000 इतना। पहले उस समय वहीं रहते हुए दलम में ही? जी। अभी वो साथ हैं कि नहीं है? नहीं, वो नक्सली में सर। वो अभी आत्मसमर्पण नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तुमसे बातचीत कभी नहीं हुई फिर? नहीं हुआ सर। मैं ना यहाँ से एमएमसी से वहाँ दक्षिण गई थी, तब मुझे हमारे गांव में पुलिस कैंप बैठा है, तो उसी टाइम मैं यहाँ पामेर क्षेत्र में पहुँची तो पुलिस में खबर पहुँच गया है वो घर देखने के आ रहे लड़की करके। फिर कैसे मैं घर पहुँची वैसे पूरे कैंप वालों को पता चला है। वो जीवन था और एक ये जीवन है। अब वहाँ पहले आप खुले आसमान के नीचे रहती थी, कई दिन पैदल चलना पड़ता था खुले में, कई दिनों तक के, है ना, जंगलों में। अब आपको पक्का मकान मिल गया है, सुविधाएं मिल रही हैं, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। आत्मसमर्पण के बाद जीवन में कितना बदलाव आया है रंजीता? तो अभी अच्छा बदलाव आया है सर, पहले से थोड़ा सी बदलाव आया है। मतलब सरकारी से भी सुविधा मिल गया है, या घर भी मिल गया है, ज़मीन भी मिलने वाला है करके बोलते हैं। खुश हो? चेहरे में खुशी आ गई है तुम्हारी? खुशियों से। परिवार के लोगों से के साथ बातचीत होती है? मतलब बातचीत नहीं होता है सर, मैं सिलेंडर करी तो मेरा गाँव अंदर है, मतलब पुलिस कैंप है, लेकिन गाँव वाले पूरा उनके पक्ष में रहते हैं। अच्छा, उनके पक्ष में है अभी भी? तुम लोग विरोध करते हैं आपका? विरोध मताओ बोलते हैं? मताओ ऐसा, मतलब परिवार वालों को नुकसान होता है ऐसा, मताओ करके परिवार वाले मेरे से बात नहीं हो रहा है। आप अपना जीवन अच्छा बनाना चाहती हो? जी। खुश हो ना आप इसमें समर्पण के बाद? पहले के जीवन में बहुत समस्याएं थी, अब नहीं है? अभी तो उतना नहीं सर। एक बात मैं बोलूँगी सर, मतलब अभी भी मैं सिलेंडर करें तो 10,000 से कैसे, मतलब 5,000 से कैसे जीऊँगी सर? ये बहुत है, थोड़ा तकलीफ हो रही हूँ तो। जी। और कुछ यदि कहीं आपको सुविधाएं मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो आप अपना जीवन और सुधारना चाहती, ये चाह रही हो? कुछ काम करना चाहती हो, कहीं नौकरी करना चाहती हो, ऐसा कुछ? तो मुझे को तो नौकरी से ही है सर, मतलब ऐसे गोपनीय सैनिक में तो 5,000 से कैसे जीऊँगी? जी। और अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, या यदि मौका मिले आपको, पढ़ी लिखी हैं कुछ? वहाँ नक्सली में पढ़ती थी। कितना? अभी शिक्षा नहीं हुई है? अभी तो शिक्षा नहीं, ऐसी पढ़ती हूँ। जी। लेकिन कुछ करना चाहती हो भविष्य में? करना चाहती हूँ। अब लोगों की सेवा करना चाहती हो? उस दौरान तो आपको सिखाया गया होगा, आपका दिमाग में भी यही भर दिया गया होगा कि लोगों के ऊपर जो सरकार अत्याचार कर रही, जवान अत्याचार कर रहे हैं, तो लोगों को भी, आम लोगों को भी मारा करते थे, है ना, संगठन के लोग। अब आप की दिमाग में कुछ परिवर्तन आया होगा जब आप ठंडे दिमाग से सोच रही होंगी, तो अब लोगों की सेवा करने का मन होता है? मतलब पहले का फर्क सर, अभी का फर्क है। पहले का वो नक्सलवाद का है तो थोड़ा उसका दिमाग था, अभी थोड़ा से शिक्षित होने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ सर। पढ़ना चाहती हैं? पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो और लोग हैं आपके जैसे,
जो संगठन से जुड़े हैं, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं कि उनको आना चाहिए, मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए? मैं तो 2-3 बार लेटर भी लिख के दी हूँ सर, मतलब संगठन छोड़ के आ जाओ, उतना मतलब 16 साल 17 साल से उम्र से ख़त्म होने के क्या मतलब है, आप लोग छोड़ के आ जाओ, मुखिया धारा से जोड़ना है। इसे मैं तो 2-3 बार लेटर भी दी वहाँ सुकमा में। जी, जब वहाँ रहे थे आप, जी। तो आपके कोई वहाँ तो अभी भी कुछ दोस्त यार होंगे हमारे गांव वाले 2 जन लड़की लोग सिलेंडर करे वहाँ सुकमा में। आपके कहने के से? जी। तो उनसे संपर्क आपने किसी भी तरीके से साधा और उनको ये कहा कि आप आ जाइए, यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, यहाँ खतरा नहीं है, जी, है ना? वहाँ रहते हुए तो हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि अब जो एक्शन चल रहा है सरकार का, उसमें कभी भी मारे जाने का खतरा है, क्योंकि अब बड़े नक्सली कमांडर है, वो भी साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, मतलब वो बड़े कमांडर भी रहे हैं, वो तो छोटा भी रहे, तो वहाँ भी तो बहुत तेज है ना सर। वहाँ अंदर में इतना 1-2 दिन भूखे में रहना, 5-6 दिन चलना, ये तो बहुत दिक्कत है। ये दिक्कत के कारण आप लोग पूरा ऐसे छोड़ के आ जाओ, ये छोटा छोटा उम्र में ख़त्म हो रहा है। हमारे गांव में 1 जन है अभी भी नक्सली में, बाकी तो सब वापस आ गए हैं। एक योजना चल रही है उस क्षेत्र में, नियत नीलानार, उसका फ़ायदा मिल रहा है वो लोगों को? मतलब अभी पहुंच गए हैं सर। अब रोड अगर ये मतलब नीलानार योजना से तो करंट वगैरह भी घर घर पहुंच गया है, बिजली पहुंच गई है, रोड बन गया है, ये कहना चाह रही जी। हैं। तो अब सुविधाएं मिल रही हैं तो लोगों को और क्या चाहिए? सुविधा ही तो चाहिए। जी। और सुविधा नहीं मिल रही, शायद इसीलिए लोगों को भड़का कर नक्सलवाद में शामिल कर दिया जाता, यही था। जी। आपको क्यों शामिल किया गया था, कैसे? मतलब मुझे ना, मैं शामिल नहीं होती थी सर। मेरे पापा को 2-3 बार बुला के आपके बेटी को दो करके ऐसे 2-3 बार पीटा है, तो पीट के धमका के डरा धमका के ऐसे कर के मेरे को शामिल करा है वहाँ नक्सली में। नहीं तो 2 बार बग के आई थी, फिर पकड़ के ले गए हैं उन लोग। जी, मजबूरी में रहना पड़ता था। तो देखिए, यही कहानी है जो बहुत सारे बस्तर क्षेत्र के जो युवाओं की कहानी है, जिन्हें उनके माता पिता को दबाव डालकर, मार कर, पीट कर, किसी भी तरीके से उनके जो बच्चे हैं उन्हें नक्सलवाद से जोड़ दिया जाता था। वैसी ही कहानी रनीता की है, लेकिन ये हिम्मती निकली और भले ही कई साल मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ा इन्हें, लेकिन उसके बाद अब मुख्यधारा से जुड़ गई हैं और खुश हैं, पढ़ लिख कर कुछ और आगे बढ़ना चाहती हैं। उस दौरान पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो नहीं पाई, लेकिन अब चाहती हैं कि मेरे जीवन यापन में और बेहतर सुविधाएं मिलें। और अभी गुप्त सैनिक के तौर पर इन्हें जो मुआवजा मिल रहा है या वो मिल रहा है, वो एक सुविधा तो है, लेकिन ये चाहती हैं कि यदि वो पढ़ लिख लें तो उन्हें भविष्य में कभी और कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, जिसके कारण वो अपना और अपने आने वाले भविष्य का भी सुधार कर सके। और जो अपने जैसे जो लोग हैं उनसे भी अपील करते हुए दिखाई दे रही हैं कि मुख्य धारा से जुड़कर समाज के उत्थान में काम करें। विस्तार न्यूज़ के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।